अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की टेस्टिंग। ये रहा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जो कि पीसीबी बोर्ड में लगा हुआ होता है। इसका मकसद क्या है, यहाँ पर काम क्या करता है ब्रिज रेक्टिफायर, और ये अगर ख़राब हो जाए तो क्या क्या जो है फॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं हम। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि पीसीबी कोर्स जो है आपके लिए रेडी है मुकम्मल, जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, कॉन्टैक्ट करके आप जो है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करें और पीसीबी कोर्स सस्ते में ही परचेज़ कर लें, डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। तो जिसमें आपको जो है पीसीबी से रिलेटेड मुकम्मल बेसिक नॉलेज जो है आपको मिल जाएगा, टेस्टिंग, वर्किंग और इसके मुकम्मल स्ट्रक्चर जो है, जो जितने भी कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं सबकी आपको जो है बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये असल में डायोड्स का ही 4 डायोड्स का मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें मेन सप्लाई में ही लगा हुआ होता है। अगर आपका कभी भी E7 का एरर आए, मतलब E7 हर कंपनी का अलग अलग एरर होता है, मोस्टली कुछ में E6, कुछ में E7 या फिर कुछ में जो है डिफरेंट एरर्स हैं, E5 भी है। तो कम्युनिकेशन एरर आए तो उसमें आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी कई बार ख़राब होता है, क्योंकि ये लाइन में ही लगा हुआ है। तो 220 वोल्ट जो आ रहे हैं वो सीधे यहाँ से सर्किट से होकर इसमें पहले आ रहे हैं, बाकी सिस्टम में इसमें जो है बाद में जा रहे हैं। तो मतलब ये जो 4 लेग्स हैं ये किस लिए हैं, इसको कैसे टेस्ट करना है, ये हम मुकम्मल जो है अभी डिटेल से देखते हैं। इसकी आपको मैं टेस्टिंग बताऊंगा। कभी भी मतलब इनके आपके सामने कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो आप इसको आसानी के साथ कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने लगा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड, ये है मेरे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। इसमें जो है आप देखेंगे सेंटर वाली 2 पिन में सिंबल बना हुआ है एस, इस तरह से देखेंगे तो एस है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे तो ऐसे सिंबल बना हुआ है, तो ये सिंबल है 220 वोल्ट का, ठीक है, एसी वोल्ट का। और साइडों पर नेगेटिव पॉजिटिव निकल रही है, ठीक है। सेंटर में मतलब 220 वोल्ट देंगे और यहाँ से हम जो है वही वोल्टेज सिर्फ डीसी में करके ले लेंगे। इसका काम असल में यही होता है। इसको 220 वोल्ट दो और 220 वोल्ट डीसी में ले लो इससे, तो ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसीलिए लगा होता है कि ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करे और आगे सिस्टम को पहुँचाए। फिर कैपेसिटर जो है इसमें बूस्ट वोल्टेज के लिए लगे हुए होते हैं और काफ़ी सिस्टम फिर आ जाता है इसमें। तो चलिए इसको टेस्ट करना सीखते हैं। ये कट वाली साइड भी हमें बता देती है, अगर यहाँ पर आपको ना मेंशन हुआ हो प्लस, तो ये कट वाली साइड बता देती है कि यहाँ से प्लस आउट होना है, ठीक है। और सेंटर वाले 220 वोल्ट और ये जो एक बची एक कोने वाली ये नेगेटिव। मीटर को आपने फ्रेंड्स रखना है डायोड्स पर, ये ठीक है, डायोड मोड पर। अभी हमने इसको चेक करना है। अभी चेक करने का तरीकाकार क्या है ये चीज़ आप देख लें फ्रेंड। इसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने ये कट वाली साइड पर आउट प्लस निकलती है, सॉरी मैं फोकस कर जी, कट वाली साइड पर जो है आपके सामने कट वाली साइड पर फ्रेंड यहाँ पर पॉजिटिव निकलती है, लेकिन हम यहाँ पर नेगेटिव कनेक्ट करेंगे मीटर की, ठीक है। याद रहे जहाँ से पॉजिटिव निकलेगी वहाँ पर हमने नेगेटिव कनेक्ट करनी है। यहाँ पर हम प्रोब लगाएंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक है, 598 और आगे चलेंगे 593, ठीक है। ये 2 डायोड्स बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जब लगाऊंगा तो ये दोनों डायोड्स की रीडिंग ये देगा, क्योंकि 4 डायोड्स हैं, 2 यहाँ से शो हो गए और दोनों की इकट्ठी होकर आएगी यहाँ पर। अभी यहाँ पर जितने दिए थे मतलब ये 600 अराउंड, और यहाँ पर भी 500-600 के आसपास ही हैं, और यहाँ पर हमें डबल चाहिए, डबल आएंगे तो ये सही होगा। देखें यहाँ पर 1070 हो गए, तो मतलब कि ये इस साइड से बिल्कुल ठीक है, मतलब कि इसके चारों डायोड्स जो है वो बिल्कुल बीच में ठीक है, कोई भी शॉर्ट नहीं है, ये हमारा बिल्कुल सही है। अभी इसको चेक कर लेते हैं। इसको भी सेम वैसे ही कट वाली साइड आ गई, यहाँ पर हमने ये लगा लिया नेगेटिव, यहाँ पर बिल्कुल ठीक, पहला डायोड 588, देखें ये इसका दूसरा डायोड बिल्कुल शॉर्ट है, तो मतलब कि ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है।
थर्ड पे चेक करूँगा तो ये 588 इसी की सिर्फ दे रहा है, इसकी दे ही नहीं रहा क्योंकि ये वैसे ही शॉर्ट है। तो मतलब ये हमारा बिल्कुल ख़राब निकला। तो इस तरह से मतलब सही वाली आपको मैंने बता दिया कि सही की टेस्टिंग कैसी है। सही की टेस्टिंग बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव पॉजिटिव जहाँ से आउट होता है वहाँ से आपने नेगेटिव रखना है और पहली चेक करनी है, दूसरी चेक करनी है और फिर थर्ड पे लास्ट में जो लास्ट वाला फोर्थ पॉइंट है वहाँ पर आपकी इन दोनों की जमा होकर रीडिंग शो करेगा। ठीक है, अगर जमा होकर ना शो करे तब भी ये ख़राब होगा। एक इन दोनों में से कोई भी रह जाए, रीडिंग शो ना करे, तब भी ये ख़राब होगा। तो ये आपने देखा कैसे हमने टेस्ट कर लिया बहुत ही आसानी के साथ। तो ये हमारा सही है और एक हमारा इसमें ख़राब है। अभी हम ये वाला चेक कर लेते हैं। इसमें भी तो एक लगा हुआ है, ये है कट वाली साइड। कट वाली साइड से हम सेम वैसे ही जी इधर रख लिया और यहाँ पर रीडिंग हम देखेंगे। जी हाँ, ये रीडिंग आई। थोड़ी देर अभी मैंने लगा कर रखा तो अभी 616 ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट पर 610 ओके। अभी थर्ड पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है, डबल रीडिंग आ गई। तो देखें इसका भी बिल्कुल, ये ब्रिज रेक्टिफायर भी बिल्कुल ठीक है। ये है इसका टेस्टिंग का तरीका। तो इसकी वजह से काफ़ी फॉल्ट्स भी आते हैं। ये जल भी जाता है, ये 12 एम्पेयर 20 एम्पेयर तक होते हैं। अगर ये किसी वजह से जल जाए तो आप मतलब जब भी आउटडोर पीसीबी को ओपन करेंगे तो इसमें जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये ठीक हो तो किसी और चीज़ में फोल्ड होगा, अगर ये ख़राब है तो इजीली आप इसको बाहर निकालें, चेक कर लें। अंदर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने चेक कर लिया। चेक करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। सोल्डरिंग करें, इसको निकालें, रिमूव कर लें और न्यू इसमें रिप्लेस करके आप अपना फॉल्ट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आप पीसीबी कोर्स आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि पीसीबी कोर्स परचेज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है। कॉन्टैक्ट करके आप पीसीबी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।